Good morning, dear students. In the previous videos, we understood the point 1, the matters, and point number 2, the company's conquest, of lesson number 3, glimpses of the past. Now we are going to understand point number 3, British rule. Point number 3, British rule 1765 to 1836. This is given on page number 38 of your Honeydew book. बेटा अब हम 1765 से लेकर 1836 के बीच की इंडियन हिस्ट्री के बारे में पिक्चर्स से समझेंगे. ओके. 1765 टू 1836 के पीरियड के दौरान इंडियन सोसाइटी में इविल प्रैक्टिसेस फैलनी शुरू हो गई थी. जो रिलीजियस लीडर्स थे वे इविल प्रैक्टिसेस जैसे कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत हो गया जिसे कहते हैं, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह जैसे आइडियाज़ को बढ़ावा दे रहे थे उस समय. ठीक है. तो वुमेन का बहुत ही लो स्टेटस था उस समय. इंडियन सोसाइटी में वुमेन को बहुत नीचा दिखाया जाता था और रिस्पेक्ट भी नहीं दी जाती थी. ठीक है. अब देखिए इस पिक्चर में रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज. क्लियर. तो आम लोगों में मीन्स रिलीजन को लेकर, अनटचेबिलिटी को लेकर और वुमेन के स्टेटस मीन्स उनको रिस्पेक्ट ना देना, ऐसी इविल प्रैक्टिसेस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फैल रही थी. यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है एक रिलीजियस लीडर है जो रिलीजन को लेकर बता रहा है कि जो भी समुद्र को पार करके, सी को पार करके बाहर मीन्स फॉरेन कंट्री में जाएगा वह अपना धर्म खो देगा. ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं होता ना. तो ऐसा जो है इविल प्रैक्टिसेस से बढ़ावा मिल रहा था सोसाइटी में. ये देखिए बोल रहा है, ये पर्सन क्या कह रहा है, Anyone who crosses the seas loses his religion. ओके. और दूसरी पिक्चर में देखो, ये रिलीजियस लीडर क्या कह रहा है, All the misery in the world is due to women. ओके. और दूसरी पिक्चर में ये क्या पर्सन कह रहा है कि सारी परेशानियां, सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो वुमेन की वजह से हैं. तो इन आइडियाज़ की वजह से इंडियन सोसाइटी में इविल प्रैक्टिसेस बढ़ती गई और ब्रिटिश रूल और स्ट्रांग होता गया. अब क्या था, अब था कि इंडियंस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके थे. ब्रिटिशर्स को एक और मौका मिल गया था कि ना इंडियंस को नीचा दिखाने का और उन पर रूल करने का. तो वो इंडियंस से क्या करते थे, नफरत करते थे और इंडियंस को विश्वास के लायक ही नहीं समझते थे. देखो ये ब्रिटिशर ये क्या कह रहा है यहाँ पे, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी. ये ब्रिटिशर क्या कह रहा है कि ये जो इंडियंस हैं ना तो विश्वास के योग्य हैं और ना ही ईमानदार हैं. बट उनमें से कई लोग जो ब्रिटिशर्स के आने से खुश थे, वो जैसा भी ब्रिटिशर्स कहते थे वो काम करते जाते थे. तो वो ब्रिटिशर्स के लिए फ़ायदे का काम करते थे. ठीक है. अब देखो ये पर्सन इंडियन क्या कह रहा है, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट. ठीक है. ये पर्सन कह रहा है कि बट मैं तो ऑनेस्ट हूँ. तो हुआ क्या था, द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम. इंडियंस जो है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके थे और ब्रिटिशर्स उनको नीचा दिखाते थे. आगे बेटा, अब ब्रिटिश मर्चेंट्स क्या चाहते थे, अब वे ना बहुत ही जल्दी क्विक प्रॉफिट्स कमाना चाहते थे. उन्होंने क्या किया, उन्होंने फार्मर्स की क्रॉप और लैंड पर हैवी टैक्सेस लगा दिए और जो पुअर फार्मर्स से उनकी लैंड भी छीन ली थी ब्रिटिशर्स ने. तो उनको तंग करना शुरू कर दिया था टैक्सेस पे करने के लिए. और अगर वो टैक्सेस पे नहीं करते थे या वो नहीं कर पाते थे टैक्सेस पे, तो उन्हें जेल भी भेज दिया जाता था. ये देखो इस पिक्चर में, यहाँ पे इस फार्मर को की क्रॉप को ब्रिटिश मर्चेंट्स ले जा रहे हैं. ये देखिए यहाँ पे फार्मर है. तो बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स. जैसे कि मैंने बताया कि मर्चेंट होने के नाते, व्यापारी होने के नाते ब्रिटिशर्स जो थे वो क्विक प्रॉफिट चाहते थे. देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स. उन्होंने हैवी टैक्सेस लगा दिए थे. तो ये यहाँ पे एक फार्मर जो है, इस फार्मर की क्रॉप को ब्रिटिश मर्चेंट ले जा रहे हैं और फार्मर कह रहा है कि आपके आदमी मेरी सारी फसल ले जा रहे हैं. ये देखिए ये बोल रहे हैं, बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप. और ब्रिटिश कह रहा है, ब्रिटिशर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अभी भी तुम्हारा टैक्स बकाया है, मीन्स तुम्हारा टैक्स जो है अभी बैलेंस है. अगर तुम नेक्स्ट वीक तक टैक्स नहीं दोगे तो तुम्हें जेल भेज दूंगा.
ये देखिए, ये वाला जो ब्रिटिशर है ये कह रहा है, यू आर स्टिल इन अरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। क्लियर। इसके बाद क्या हुआ, इतना करने के बाद भी, टैक्सेस लगाने के बाद, उनकी फसल लेने के बाद फार्मर्स वीक होते गए, वो पुअर होते गए। इतना करने के बाद भी ब्रिटिशर्स आराम से नहीं बैठे। वे क्या करते थे, वे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते थे। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। तो उन्होंने आगे क्या किया, उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना बंद कर दिया। मीन्स जो प्रोडक्ट्स इंग्लैंड से इंडिया में इम्पोर्ट होते थे ना, उन प्रोडक्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, तो वो बंद कर दी लगानी। बेटा इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो एक टैक्स होता है। जब दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में सामान इंपोर्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं ना, तो उस पर गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसे इम्पोर्ट ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, तो अब क्या था कि इंडियन इंडस्ट्रीज बंद होनी शुरू हो गई थी। यहाँ इंडियन पीपल के काम बंद हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी फैलती गई, इसी वजह से अकाल पड़ गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये ब्रिटिशर क्या कह रहा है, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एन इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। जो इंडिया में प्रोडक्ट्स लाए जाएंगे इंग्लैंड से, उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, अ गुड आइडिया। ये देखो, ये ब्रिटिशर कह रहा है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो इससे क्या हुआ, द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। इंडियन इंडस्ट्रीज खत्म होती गई, बेरोजगारी फैलती गई। इसके बाद क्या हुआ, इस पिक्चर में देखिए, इनएविटेबली फैमीन्स फॉलोड, अकाल पड़ गया। ठीक है, बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टार्वेशन। 1822 से 1836 के टाइम पीरियड में 15 लाख इंडियंस भूख से मर गए। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज़ बनाई उनकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज ख़त्म होती गई, बिजनेस ख़त्म हो गया, और जो आर्टिजन्स थे, शिल्पकार थे, उनके काम भी ख़त्म होते गए। शिल्पकार वो लोग होते हैं बेटा जो हाथों से चीज़ों को तराशते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, उनको शिल्पकार आर्टिजन्स कहते हैं। क्लियर। ये देखिए, इस पिक्चर में ये आर्टिजन है और यहाँ पे इसकी फैमिली है। तो ये बहुत परेशान है क्योंकि इनका काम ख़त्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने। ये देखिए, द ब्रिटिश पॉलिसीज रेंट द एक्सपर्ट आर्टिजन्स एंड देयर बिजनेस। तो बिजनेस ख़त्म हो गया, तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन बिजनेस ख़त्म कर दिया और अपना रूल और स्ट्रॉन्ग कर लिया। इंडियंस पुअर होते गए और ब्रिटिशर्स रिच बनते गए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इज राम मोहन रॉय 1772 टू 1833। बेटा आपको पता होगा राजा राम मोहन रॉय कौन थे। अब देखते हैं कि 1772 से लेकर 1833 में क्या हुआ था। राजा राम मोहन रॉय बंगाल से थे एंड ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर। वो एक समाज सुधारक थे बेटा। वे समझ गए थे कि इंडिया के साथ क्या गलत हो रहा था। ठीक है, और वो सोसाइटी से इविल प्रैक्टिसेस जैसी कि जो फैल रही थी, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे। ये देखिए यहाँ पे दे भी रखा है, राम मोहन रॉय अ लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। तो वे चाहते थे कि इंडियंस को अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, इंडियंस को सुपरस्टिशंस, अंधविश्वासों में बिलीव भी नहीं करना चाहिए, हमें अपनी इंडियन सोसाइटी से इविल प्रैक्टिसेस को हटाना चाहिए। वो ये चाहते थे। वे मानते थे कि हमारा इंडियन कल्चर बहुत ही ग्रेट है, मीन्स हम इंडियंस में बहुत कैपेबिलिटी है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। वे ऐसा मानते थे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, राजा राम मोहन रॉय ने चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम को एबॉलिश किया था। ठीक है ना, ये देखिए इस पिक्चर में राजा राम मोहन रॉय डिस्कस कर रहे हैं दूसरे इंडियंस के साथ, लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्फ। क्या मतलब है कि हमें अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। आर एंशिएंट कल्चर इज़ ग्रेट, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो बहुत ग्रेट है, एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन रुइनिंग अस। जो अंधविश्वास है वो हमें ख़त्म करते जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमें अपनी सोसाइटी को बदलना होगा। ऐसा जो है राजा राम मोहन रॉय चाहते थे, यानी कि सुपरस्टिशंस को इंडियन सोसाइटी से ख़त्म करना चाहते थे। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पिक में बेटा राजा राम मोहन रॉय अपनी वाइफ उमा से बात कर रहे हैं। ठीक है, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा,
वो अपनी वाइफ को बता रहे हैं इस पिक्चर में, क्या कह रहे हैं, काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। समझ आया? भले ही काउस डिफरेंट कलर्स की होती हैं, जैसे कि ब्लैक, ब्राउन, वाइट, बट काउस के मिल्क का कलर क्या होता है, वाइट ही होता है, चाहे कोई भी काउ। तो इन द सेम मैनर different teachers have different opinions but the essence of every religion is the same। मतलब अलग अलग टीचर्स में सिखाने वालों के तरीके, मेथड्स, आइडियाज़ अलग अलग हो सकते हैं, बट समरी जिसे कहते हैं, सार जिसे निचोड़ कहते हैं, वो क्या, उनके आइडियाज़ का सार वो एक ही होता है। मीन्स चाहे डिफरेंट कास्ट, लैंग्वेजेस, कल्चर, रिलीजन, रिलीजन के लोग जो हैं वो हमारी इंडियन सोसाइटी में हैं, ठीक है, बट सब रिलीजन्स हमें एक ही बात सिखाते हैं और वो है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, मीन्स दूसरों के प्रति अच्छा करना, टू डू गुड टू अदर पीपल, ठीक है। ऐसा जो है राजा राम मोहन रॉय अपनी वाइफ उमा से कह रहे हैं इस पिक्चर में। राजा राम मोहन रॉय की थिंकिंग बहुत ही एडवांस थी, वे एक एजुकेटेड पर्सन थे, उनको साइंस और मॉडर्निटी में बहुत इंटरेस्ट था। देखिए, ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, और उनका मानना था नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। वो मानते थे कि जो नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, वो प्रैक्टिकल, व्यवहारिक और साइंटिफिक, वैज्ञानिक होना चाहिए। मीन्स इलॉजिकल चीज़ों को वो नहीं मानते थे। आगे है, देखिए, ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823। उन्होंने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए थे, राजा राम मोहन रॉय जी ने न्यूज़पेपर्स भी स्टार्ट किए थे, बट ब्रिटिशर्स को लगा कि ये पर्सन न्यूज़पेपर की हेल्प से इंडियन पीपल को ना अवेयर करेगा और इंडियन पीपल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इसी डर से ब्रिटिशर्स ने उनके न्यूज़पेपर 1823 में रोक दिए। फिर क्या हुआ देखते हैं, आगे क्या हुआ बेटा। देखो, राजा राम मोहन रॉय जानते थे कि ब्रिटिशर्स इतने, वो जानना चाहते थे कि ना ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल कैसे थे। वो ये जानना चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स में, मतलब उनके उधर समुद्र पार करके उनके कंट्रीज़ में ऐसा क्या है जिससे वो इतने पावरफुल हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने सी को क्रॉस किया और इंग्लैंड में खुद जाके देखा। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। ऐसी कौन सी चीज़ है जो ब्रिटिशर्स को पावरफुल बनाती है, वो खुद जाकर देखना चाह रहे थे। देयर ही टोल्ड देम, उन्होंने वहाँ के लोगों को बताया, क्या बताया, कि वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स। मीन्स उन्होंने वहाँ के लोगों को बताया कि हम इंडियंस, तुम ब्रिटिशर्स को रूलर्स, मीन्स ब्रिटिशर्स को रूलर्स के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं हम इंडियंस तुम्हें, बट तुम्हें भी तो हमें एक प्रजा के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए, वो ये कहना चाह रहे हैं। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ऑज टू हिज सब्जेक्ट्स। उनका कहने का मतलब ये था कि हम इंडियंस, तुम ब्रिटिशर्स को रूलर्स के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, पर तुम्हें भी तो हमें एक प्रजा के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रजा के रूप में मीन्स एक रूलर का प्रजा के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ठीक है ना। एक किंग जो है वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता है, मानते हो ना इस बात को। तो आपको मीन्स वो ये कह रहे हैं कि आपको मीन्स ब्रिटिशर्स को भी इंडियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इंडियंस को प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ब्रिटिशर्स को हमारा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ब्रिटिशर रूलर्स हैं, ठीक है, वो रूल कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, इंडियन पीपल के ऊपर, लेकिन इंडियन पीपल का भी तो ध्यान रखना चाहिए उनको, वो ऐसा चाहते थे। तो ऐसा माना जाता था कि राजा राम मोहन रॉय ने उस समय इंग्लैंड के लोगों को ऐसा कहा था। तो पिक्चर में ये सब बताया गया है, ठीक है। ये देखिए, राजा राम मोहन रॉय जो है वहाँ पर इंग्लैंड में लोगों को ये सब कह रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव अंडरस्टूड पॉइंट नंबर 3, British rule 1765 to 1836, and point number 4, Ram Mohan Roy 1772 to 1833. In the next videos, we will read the next glimpses of the past. Okay, thanks and have a nice day.